श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में बुरा समय आता है तब मनुष्य को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि यह समय भी ईश्वर की योजना का ही भाग है। कोई भी परिस्थिति बिना कारण नहीं आती। हर संघर्ष के पीछे कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। जो व्यक्ति केवल पीड़ा देखता है वह टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस पीड़ा में छिपे संदेश को समझ लेता है वही आगे बढ़ जाता है। कठिन समय में मनुष्य अक्सर प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं कि यह प्रश्न मन को कमजोर बनाता है। इसके स्थान पर यदि मनुष्य यह पूछे कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है, तो वही परिस्थिति उसके विकास का साधन बन जाती है। संघर्ष हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है, जो सुख के समय शायद ही कभी मिलता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि बुरा समय हमें आंतरिक शक्ति से परिचित कराता है। जब सब कुछ छिन जाता है तब जो बचता है वही हमारी असली पहचान है। धन, पद, संबंध सब अस्थाई हैं, स्थायी केवल आत्मा है। जो मनुष्य इस सत्य को संघर्ष में समझ लेता है वह फिर कभी परिस्थितियों का दास नहीं बनता। संघर्ष के दिनों में मनुष्य अकेला महसूस करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अकेलापन वास्तव में ईश्वर से जुड़ने का समय होता है। जब बाहरी शोर शांत हो जाता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। ध्यान, स्मरण और आत्मचिंतन से मन स्थिर होता है। यही स्थिरता आगे आने वाले सुख को संभालने की क्षमता देती है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि बुरा समय हमें सही और गलत के बीच का अंतर सिखाता है। जब सब ठीक होता है तब हर रास्ता आसान लगता है, लेकिन संघर्ष के समय ही मनुष्य का चरित्र उजागर होता है। कौन सत्य पर अडिग रहता है और कौन शॉर्टकट अपनाता है, यह सब कठिन समय में ही स्पष्ट होता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धर्म और मूल्यों को नहीं छोड़ता वही वास्तव में विजेता होता है। हार और जीत बाहरी चीजें हैं, लेकिन आत्मा की हार सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, मनुष्य को अपने सत्य से समझौता नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कर्म को पूजा मानते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य दुख में भी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है तब वही कर्तव्य उसे आगे चलकर आशीर्वाद बनकर मिलता है। संघर्ष के समय किया गया छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा परिणाम देता है। इसलिए निराश होकर बैठ जाना सबसे बड़ा पाप है। बुरा समय मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए बड़े परिवर्तन लाती है। अधैर्य में लिया गया निर्णय वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तब शांत रहना ही सबसे बड़ा साहस है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुख मनुष्य को करुणामय बनाता है। जिसने स्वयं पीड़ा सही है वही दूसरों की पीड़ा समझ सकता है। इसीलिए संघर्ष से गुजरा व्यक्ति अधिक संवेदनशील और मानवीय होता है। ईश्वर ऐसे ही लोगों को आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शक बनाते हैं। संघर्ष का एक और बड़ा सत्य यह है कि वह हमें झुकना सिखाता है। जब मनुष्य झुकता है तब उसका अहंकार टूटता है, और अहंकार टूटते ही ईश्वर का प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं को सब कुछ समझता है वह कभी कुछ नहीं बन पाता, लेकिन जो स्वयं को ईश्वर का साधन मानता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। कठिन समय में अक्सर मनुष्य ईश्वर से शिकायत करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिकायत नहीं, समर्पण सीखो। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना है कि जो हो रहा है वह अंततः आपके हित में ही होगा। यह विश्वास ही मन को टूटने से बचाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संघर्ष के बाद मिलने वाला सुख स्थायी होता है। बिना तपस्या के मिला सुख जल्दी समाप्त हो जाता है, लेकिन संघर्ष से अर्जित सफलता आत्मा में गहराई से बस जाती है। इसलिए बुरा समय भविष्य की नींव होता है। अंततः श्री कृष्ण यही कहते हैं, यदि आज तुम्हारा जीवन कठिन है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें साधारण नहीं असाधारण बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी परिस्थितियों से डरता नहीं। वह जानता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। बुरा समय और संघर्ष, जब मनुष्य के जीवन में बुरा समय आता है तब सबसे पहले उसका मन टूटता है, आशाएं धुंधली पड़ने लगती हैं, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हर दिशा अंधकारमय प्रतीत होती है। ऐसे समय में यदि कोई मार्गदर्शन सबसे अधिक सार्थक और शाश्वत है तो वह है श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख और संघर्ष कोई दंड नहीं बल्कि आत्मा को परिपक्व करने की प्रक्रिया है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य को कठिनाइयों में तपाकर मजबूत बनाया जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। जो मनुष्य दुख में विचलित नहीं होता और सुख में अहंकार से नहीं भरता, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। बुरा समय हमें यह सिखाने आता है कि हम बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने कर्म और दृष्टि पर ध्यान दें। परिस्थितियां हमारे वश में नहीं होती, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। संघर्ष के समय श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब मनुष्य परिणाम के भय में जीता है तब वह वर्तमान को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। बुरा समय इसलिए नहीं आता कि आप टूट जाएं, बल्कि इसलिए आता है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब जीवन में सब कुछ विपरीत हो जाए तब मनुष्य को सबसे पहले धैर्य धारण करना चाहिए। अधैर्य मनुष्य को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में जब मोह और भय से भर गया था तब श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि भय से भागना समाधान नहीं है। जीवन का युद्ध लड़ना ही पड़ेगा और जो साहस से लड़ता है वही विजयी होता है। बुरा समय मनुष्य के रिश्तों की भी परीक्षा लेता है। जो लोग केवल सुख में साथ देते हैं वे दुख में दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में अकेलापन आपको कमजोर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाता है। जब मनुष्य स्वयं के साथ रहना सीख लेता है तब उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर सदैव आपके भीतर उपस्थित रहता है। संघर्ष हमें विनम्र बनाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब अहंकार जन्म लेता है, लेकिन जब समय कठिन होता है तब मनुष्य झुकना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो दुख में भी ईश्वर को नहीं भूलता वही वास्तव में भक्त है। कठिन समय में किया गया स्मरण सुख के समय किए गए स्मरण से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि बुरा समय कभी स्थायी नहीं होता। रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज उगता ही है। संघर्ष का अंत अवश्य होता है, लेकिन शर्त यह है कि मनुष्य हार न माने। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है वही जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त करता है। ईश्वर उन लोगों की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। जब मन निराश हो तब श्री कृष्ण का स्मरण मन को शांति देता है। उनका नाम केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने के लिए है। वे कहते हैं कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही योग है। दुख में भी मुस्कुरा पाना और संघर्ष में भी विश्वास बनाए रखना, यही श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति है। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आपका वर्तमान संघर्ष ही आपका भविष्य गढ़ रहा है। आज का दर्द कल की शक्ति बनेगा। इसलिए बुरे समय से शिकायत नहीं बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। जो व्यक्ति संघर्ष को स्वीकार कर लेता है वही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाता है। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं, हर उस क्षण में जब आप टूटने की कगार पर होते हैं। अगर आप चाहें तो